हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स मेरी हेल्थ की इतनी फ़िक्र करने के लिए। एक्चुअल में मुझे हेल्थ प्रॉब्लम होती बहुत जल्दी है पर जाती जल्दी नहीं है और इन सब की तो अब मुझे आदत सी हो चुकी है। पर फिर भी मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब आपको सच में कोई प्यार और रिस्पेक्ट दे तो। आई एम रियली ग्लैड कि आप सब मेरे साथ हो। और आज हो सकता है कि वीडियो में आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी लगे तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। और अब एक रिक्वेस्ट उन सब से जो चैनल पर नए आ रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी मिसिस लैन से थप्पड़ खाकर अपने गाल पर हाथ रखकर स्माइल करता है कि तभी विंग जो अपने एक डॉक्यूमेंट के बैग को वांग जी के केबिन में भूल गया था, वो लेने जैसे ही वांग जी के केबिन का डोर ओपन करता है, वांग जी को मिसिस लैन से थप्पड़ खाता हुआ देखता है। जो देखते ही विंग सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड हालत में भागकर वांग जी के पास आकर वांग जी के थप्पड़ पड़े गाल को टच करके पूछता है कि क्या वांग जी ठीक है। जिस पर वांग जी स्वीटली बोलता है कि वो ठीक है। कि तभी विंग को वहां देखकर मिसिस लैन का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वो विंग पर चीखते हुए कहती है कि विंग बिना डोर नॉक किए एक तो अंदर आ गया और अब उसके बेटे को भी छू रहा है। विंग की वजह से वांग जी अपनी ही मॉम के साथ इतना बुरा कर रहा है। आखिर विंग कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता। जो बात कहते ही मिसिस लैन विंग पर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती हैं, वांग जी मिसिस लैन को रफली पीछे पुश करके विंग को अपने करीब करते हुए ऊंची आवाज में मिसिस लैन से कहता है कि मिसिस लैन जरा खुद को एक बार देख ले, उन्हें खुद पता चल जाएगा कि यहाँ इविल कौन है और मरना किसे चाहना चाहिए। क्योंकि अपनी हालत के लिए मिसिस लैन खुद जिम्मेदार है और उन्होंने आज तक जो कुछ भी किया है उसके लिए तो वो 1000 बार मरकर भी हेल में ही जाएंगी और वहीं सड़ेंगी। जहां वांग जी का गुस्सा देखकर मिसिस लैन डर से कांप जाती है। तभी विंग वांग जी को डांटते हुए कहता है कि उसे अपनी मॉम से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, वो बड़ी हैं और वांग जी को अपनी मॉम से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जो बात सुनते ही वांग जी विंग को देखकर कहता है कि फिलहाल के लिए विंग को चुप रहना चाहिए। आखिर विंग स्टूपिड कब तक बना रहेगा और कब जाकर वो स्मार्ट और टफ एक्ट करना स्टार्ट करेगा। मिसिस लैन वांग जी की मॉम है तो क्या हुआ, क्या वांग जी बस चुपचाप खड़ा अपनी मॉम को अपनी ही फैमिली खराब करता देखता रहे और कुछ भी ना करे क्योंकि विंग चाहता है कि वांग जी एक आदर्श बेटा बनकर रहे। क्या विंग बस एक बार के लिए कभी सेंसिबल एक्ट कर सकता है। जहां वांग जी को अपने ऊपर ऊंची आवाज में बात करता सुनकर विंग हैरान रह जाता है क्योंकि वांग जी ने कभी विंग पर गुस्सा नहीं किया था। इसलिए लाइफ में पहली बार अपने हस्बैंड को खुद पर चीखता सुनते ही विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि विंग के हिसाब से तो विंग ने कुछ भी गलत नहीं बोला था। तभी विंग की आंखों में आंसू देखते ही वांग जी और फ्रस्ट्रेटेड होते हुए पूछता है कि अब विंग क्यों रो रहा है, क्या वांग जी ने उसे हिट किया है। जिस पर विंग बस सॉरी कहते ही अपना बैग उठाकर केबिन से बाहर भाग जाता है। जहां वांग जी और विंग की बातों को सुनकर और सीन देखकर मिसिस लैन सैटिस्फैक्शन से भरी स्माइल करती है, पर अगले ही पल वो डर से पीछे हटने लगती है जब वो वांग जी को गुस्से में लाल हुआ अपनी तरफ बढ़ते हुए देखती है। तभी डोर की तरफ बैक स्टेप्स लेते हुए मिसिस लैन घबराते हुए पूछती है कि वांग जी क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो वांग जी की मॉम है। पर अगले ही पल वांग जी फौरन अपने केबिन का डोर ओपन करके अपनी मॉम को बाहर करते हुए ऊंची आवाज में वार्न करता है और कहता है कि आज के बाद उसकी मॉम कंपनी में तो क्या वांग जी के सामने तक ना आए, वरना। बस इतना कहते ही वांग जी विंग को ढूंढने उसके पीछे चला जाता है क्योंकि विंग को हर्ट करके वांग जी भी हर्ट फील करता था। कि ठीक तभी वांग जी के वहां से जाते ही एक 20 साल की ब्यूटीफुल लड़की एलिगेंस के साथ चलते हुए मिसिस लैन के पास आकर पूछती है कि क्या आंटी ठीक है, क्या उन्होंने उस लड़की को पहचाना। जिस पर मिसिस लैन हैरानी से उस लड़की की ब्यूटीफुल स्माइल को देखते हुए पूछती है कि क्या मिसिस लैन उसे जानती है। जो सुनकर वो ब्यूटीफुल गर्ल कहती है कि वो पे युआन है जो बचपन में वांग जी के साथ अक्सर खेलती थी और उन्हें एक साथ देखकर मिसिस लैन हमेशा कहती थी कि पे और वांग जी एक परफेक्ट कपल की तरह लगते हैं।
पर अचानक उसे अपने पेरेंट्स के साथ मलेशिया शिफ्ट होना पड़ा। फिर बाद में उन्होंने अपना बिजनेस जापान में सेटअप किया, पर अब वो वापस चाइना रहने आ गई है। जो बात सुनते ही मिसेस लैन को पे युआन याद आ जाती है, क्योंकि यही वो लड़की थी जिसके साथ मिसेस लैन वांग जी की शादी करवाना चाहती थी, पर वो सालों के लिए चाइना छोड़कर चली गई थी। पर अब पे युआन को वापस अपने सामने देखकर मिसेस लैन सोचती है कि अभी भी वांग जी और पे एक हो सकते हैं, अगर वो विंग और वुशन वांग जी की लाइफ से बाहर निकल जाए तो। और वो काम तो मिसेस लैन जल्दी ही करके ही रहेगी। जो सोचकर मिसेस लैन हैप्पीली पे युआन को हग करके कहती है कि वो कितने सालों बाद लौटी है और पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है, जिस पर पे स्माइल के साथ मिसेस लैन को थैंक यू कहकर उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाती है। दरअसल पे युआन, जो बचपन से ही वांग जी से पागलों की तरह प्यार करती थी, चाइना में आते ही वांग जी को मिलने आई थी, पर यहाँ उसे मिसेस लैन मिल गई थी। वहीं पे को बहुत पहले ही ये बात पता चल गई थी कि वांग जी अब मैरिड है, और तभी उसने फैसला कर लिया था कि वो वांग जी को वापस पाकर ही रहेगी और विंग को उसका हक छीनने के लिए बहुत बुरी सजा देगी। वहीं वुशन, जिसे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वांग जी के बेबीज को इस दुनिया में लाने का हक सिर्फ पे को ही है, वो वुशन भी पे के टॉर्चर से बच नहीं पाएगा। वहीं उन दोनों के वांग जी की लाइफ से निकलते ही पे सिर्फ वो अकेली इंसान होगी जो वांग जी की लाइफ में होगी, क्योंकि एक तो पे युआन भी वांग जी की तरह एक रिच फैमिली से थी। दोस्ता बचपन में खेलते हुए वांग जी ने पे युआन से शादी करने का वादा किया था, और तीसरी बात कि पे युआन बहुत ब्यूटीफुल भी थी, इसलिए पे को यकीन था कि वांग जी पे को किसी चीज़ के लिए मना कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पे युआन परफेक्ट है। वहीं सालों से वो वांग जी को पाने की प्लानिंग में बहुत सारा पैसा लगाकर वो बातें इन्वेस्टिगेट करवा चुकी थी, जो वांग जी को विंग से अलग करने के लिए काफ़ी था। जो बात सोचकर पे युआन के फेस पर मिसेस लैन के साथ कंपनी से बाहर निकलते हुए एक ब्राइट विनिंग स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ विंग, जिस पर आज पहली बार वांग जी ने गुस्सा किया था, वो फौरन घर वापस आ जाता है, जिसका पता वांग जी को कंपनी के सिक्योरिटी से पता चलते ही कि उन्होंने विंग को टैक्सी लेकर जाते देखा है। वांग जी समझ जाता है कि विंग घर वापस गया होगा, तो वांग जी भी फौरन घर आता है, जहां उसे विंग उनके कमरे में साइलेंटली रोता हुआ मिलता है, जिसे देखते ही वांग जी फौरन विंग के पास जाकर उसे कमर से पकड़कर हग करके कहता है कि विंग पर चिल्लाने के लिए वांग जी सॉरी है, और वांग जी वादा करता है कि अब कभी अपनी पूरी लाइफ में विंग पर अपनी आवाज़ कभी ऊंची नहीं करेगा, और अब वांग जी गुड, ओबीडियंट और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड बनकर रहेगा और अपने वाइफ की हर बात मानेगा। तो अब विंग रोना बंद करे, वरना वांग जी भी रो देगा। तो विंग प्लीज़ वांग जी को माफ़ कर दे, जो कहकर वांग जी विंग के चीक पर किस करता है, जिस पर विंग इनोसेंटली कहता है कि वांग जी ने विंग को स्टूपिड और अनोइंग भी कहा था, क्योंकि वांग जी को विंग का बिहेवियर पसंद नहीं है और विंग को वांग जी बेवकूफ़ समझता है। जो बात सुनते ही वांग जी सुपर इनोसेंटली कहता है, हाँ नहीं तो, बल्कि मेरा वाइफ तो सबसे स्मार्ट है, मुझे तो मेरे वाइफ के बिहेवियर से प्यार ही है, क्योंकि वो तो बेस्ट है। और अब अगर कभी किसी ने भी मेरे ब्यूटीफुल वाइफ के बिहेवियर को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, तो मैं उस इडियट से पर्सनली डील करूँगा। जो बात सुनते ही विंग अपनी बनी टीथ दिखाते हुए स्माइल करता है और दोनों फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। पर वांग जी अपने मन में फैसला करता है कि अब वो कभी भी अपनी मॉम को अपनी फैमिली की हैप्पीनेस छीनने नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ पे युआन मिसेस लैन को अपने पास अपने घर में थोड़े दिनों के लिए रहने के लिए कहती है और उनका पूरा ख्याल रखती है, जो सब देखकर मिसेस लैन बहुत ज़्यादा खुश होती है और पे युआन से कहती है कि वो एक परफेक्ट डॉटर इन लॉ बनने के लायक है, जैसी मिसेस लैन को चाहिए। लेकिन उनके दोनों बेटों ने यूजलेस लड़कों से शादी की है, जो दोनों ही मिसेस लैन के बेटों का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो बात सुनते ही पे युआन सरप्राइज्ड रह जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि मिसेस लैन को अपनी साइड करना उसके लिए मुश्किल होगा, ताकि मिसेस लैन वांग जी की शादी पे से होने में पे की हेल्प कर सके। लेकिन मिसेस लैन की बातों को सुनने के बाद पे युआन बहुत हैप्पी फील करती है, ये सोचकर कि उसे तो मिसेस लैन पर मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
वो तो शायद ऑलरेडी उसी की साइड है। जो बात रियलाइज करते ही पे इनोसेंटली एक्ट करते हुए कहती है कि मिसिस लैन को अपने इन लॉज के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो दोनों ही मिसिस लैन के बेटों के पार्टनर्स हैं। माना कि पे हमेशा से ही वांगजी से प्यार करती आई थी, पर उसके चाइना से जाने के बाद वांगजी ने अपना लाइफ पार्टनर किसी और को चुन लिया और अब उनका एक बेबी भी है और फ्यूचर में और भी होंगे। वहीं पे एजुकेटेड है और फ्यूचर में अपना फैमिली बिजनेस भी संभालने वाली है। उसके पास बहुत पैसा है। तो अगर वांगजी की शादी उसके करंट पार्टनर से ना होकर पे से हुई होती तो वांगजी का बिजनेस और ज़्यादा फ्लरिश हो जाता और साथ ही उनके बच्चों का फ्यूचर और बेटर होता। और लगता है कि ऐसा होना पे की किस्मत में ही नहीं था। वो और वांगजी शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। जो बात कहते हुए पे की आंखें नम हो जाती है। जो बात सुनकर और पे की आंखों में आंसू देखकर मिसिस लैन गिल्ट से भरे टोन में कहती है कि पे उदास ना हो। और मिसिस लैन जानती है कि पे हर्ट है और ये भी कि पे वांगजी से कितना प्यार करती थी। जो बात कहकर मिसिस लैन पे से पूछती है कि क्या वो अभी भी वांगजी से प्यार करती है, क्योंकि अगर पे युआन अभी भी वांगजी से प्यार करती है तो मिसिस लैन कुछ भी करके पे को वांगजी के साथ करके ही रहेगी। जिस पर पे अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती है कि वो अभी भी वांगजी से प्यार करती है और पूरी लाइफ सिर्फ वांगजी से ही प्यार करती रहेगी। इसलिए पे युआन ने खुद से वादा किया है कि अगर वांगजी उससे शादी नहीं करेगा तो पे सारी लाइफ सिंगल ही रहेगी। जो बात कहकर पे अचानक मिसेस लैन के पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर आगे कहती है कि उसके पास लेकिन एक प्लान है, पर पता नहीं कि आंटी पे की हेल्प करना चाहेंगी या नहीं, क्योंकि पे को यकीन है कि उसके प्लान के एग्जीक्यूट होते ही विंग वांगजी को फौरन छोड़कर चला जाएगा, जिसके बाद पे वांगजी से शादी कर लेगी और उनकी एक हैप्पी फैमिली होगी। जिस बात को सुनकर उस पर एक भी बार बिना सोचे मिसेस लैन कहती है कि वो पे के साथ है, फिर चाहे पे के प्लान में विंग और विश्रांत को मार डालना ही क्यों ना इन्वॉल्व हो। जो बात सुनकर पे कहती है कि वो कोई मर्डरर नहीं है और वैसे भी विंग मर नहीं सकता। जो बात कहकर पे मिसेस लैन के कान में पूरी बात बताती है। जो बात सुनते हुए मिसेस लैन की आईज वाइड हो जाती है। जो बात बताकर पे युआन मिसेस लैन को देखकर इविल स्माइल करते हुए आगे कहती है कि विंग के रास्ते से हटने के बाद अगर वो वुशियान मर भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पे युआन से विंग का सारा सीक्रेट जानकर मिसेस लैन गुस्से में कहती है कि वो अभी वांगजी को सब बता देगी ताकि उसे पता चल सके कि उसने कितने गलत इंसान से शादी की है। पर पे युआन मिसेस लैन को ऐसा करने से रोकते हुए कहती है कि इसमें मिसेस लैन को कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पे खुद सब कुछ हैंडल करेगी अपने तरीके से। मिसेस लैन तो बस अब रिलैक्स करे। वहीं नेक्स्ट डे विंग नॉर्मली अपने काम पर जाता है और इवनिंग में घर वापस आता है बिना इस बात पर नोटिस किए कि एक बाल्ड मैन मास्क और सन ग्लासेस पहने उसे हर पल फॉलो करके उसकी पिक्स ले रहा था। जिन पिक्स को देखकर उस पर अपनी फिंगर फहराते हुए वो आदमी कहता है, विंग, मैं फाइनली वापस आ गया हूँ। मुझे देखकर तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? हैप्पी, एक्साइटेड, सरप्राइज्ड? मुझे यकीन है कि मुझे देखकर तो तुम खुशी से पागल ही हो जाओगे। जो बात खुद से ही कहकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विंग के घर वापस आते ही वांगजी, जो इवनिंग वर्कआउट कर रहा था, विंग को देखकर पूछता है कि आज तो विंग जल्दी घर आ गया। जिस पर विंग वांगजी को देखकर कहता है कि वो बस थोड़ा थक गया था इसलिए जल्दी घर आ गया। फिर कुछ सोचकर विंग आगे कहता है कि उसे भी वांगजी के साथ प्रैक्टिस करके थोड़ा स्ट्रांग बनना है। जो बात सुनकर स्माइल के साथ काउच पर बैठकर वांगजी विंग को अपने पास बुलाता है और विंग के पास आते ही उसे अपने लैप पर बैठाकर विंग की टमी पर जेंटली अपना हाथ फेरते हुए अचानक कुछ फील करके हल्का सा टमी पर प्रेस करके पूछता है कि विंग की टमी थोड़ी हार्ड फील हो रही है, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, या फिर वो आजकल ज्यादा खाना खाने लगा है तो थोड़ा मोटा सा हो गया है। जो बात सुनकर विंग वांगजी के हाथ पर मारते हुए कहता है कि वांगजी विंग को बुली करना बंद करे और विंग प्रेग्नेंट नहीं है क्योंकि वो पिल्स ले रहा है। जो बात कहकर विंग भी अपनी फ्लैट टमी को टच करके सोचता है कि उसको सेकंड बेबी करने से प्रॉब्लम नहीं है,
बस वो अभी बेबी नहीं चाहता, क्योंकि एक तो वूशन सिर्फ 3 साल का है, दूसरा उसे काफ़ी टाइम से ऐसा फील हो रहा है कि उसकी फैमिली के साथ कुछ बुरा होने वाला है, जो विंग नहीं चाहता कि कुछ भी हो। और ऐसे में अगर दूसरा बेबी आया तो उस बेबी को कहीं सफ़र ना करना पड़ जाए, इसलिए फ़िलहाल के लिए प्रेग्नेंट होने का आइडिया विंग ने पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन तभी वांगजी स्माइल के साथ कहता है कि अगर विंग ने अभी वांगजी को प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ दी तो वो सबसे ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि उसे लिटिल वुशियान को उसके साथ खेलने के लिए एक छोटा भाई या बहन देकर बहुत खुशी मिलेगी। जो बात सुनकर विंग अपना हेड शेक करते हुए जैसे ही वांगजी के लैब से उठता है, वांगजी विंग का हाथ पकड़कर उसे दीवार पर पिन करके हंगरली किस करने लगता है। जिस लॉन्ग किस सेशन के ब्रेक होने पर अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए विंग कंफ्यूज्ड लुक के साथ वांगजी को देखकर पूछता है कि विंग को इस तरह किस करके वांगजी आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। जिस सवाल पर वांगजी स्माइल के साथ कहता है कि चलो सेकंड बेबी कर लेते हैं, क्योंकि वांगजी का मन सेकंड बेबी के फादर बनने का कर रहा है। जो सुनते ही विंग सरप्राइज्ड होकर फौरन वांगजी से दूर होते हुए कहता है कि वो वुशियान के पास जा रहा है और वांगजी मजाक करना बंद करे और जाकर अपना वर्कआउट कंप्लीट करे। जो कहते ही विंग बिना टाइम वेस्ट किए वांगजी के पास से भाग जाता है, जिसे जाता देखकर वांगजी अपने हार्ड हो चुके बॉडी को फील करके स्मर्क के साथ विंग की डायरेक्शन में देखते हुए कहता है कि विंग को अपने हस्बैंड के सफरिंग की कोई फिक्र ही नहीं होती है। विंग अभी भाग कर जा सकता है, पर रात को वांगजी से कैसे बच पाएगा। जो बात खुद से ही कहकर वांगजी सोचता है कि उसे विंग से हर बीतते दिन के साथ और ज़्यादा प्यार होता जा रहा है और वांगजी विंग के बिना एक पल अब जी नहीं सकता है। वहीं दूसरी तरफ जाओ होंगफे पे युआन के अपार्टमेंट में उससे मिलने जाता है, जहां पे होंगफे से पूरी सावधानी रखती है, क्योंकि उसने बेशक होंगफे को अपने फ़ायदे के लिए जेल से बाहर निकलवाया था, पर वो अच्छे से जानती थी कि होंगफे कितना डेंजरस आदमी है और अगर वो खुद सावधान न रही तो वो खुद को ही हर्ट कर सकती है या फिर होंगफे की वजह से अरेस्ट हो सकती है। कि तभी होंगफे कहता है कि उसने उसे देखा, उसे फॉलो किया, वो आज भी उतना ही ब्यूटीफुल दिखता है जैसा होंगफे उसे छोड़कर गया था। फिर अचानक होंगफे पे युआन से 5 मिलियन युआन देने को कहता है अपना काम स्टार्ट करने के लिए। जो सुनते ही पे युआन हैरान होकर कहती है कि उसने 2 दिन पहले ही तो होंगफे को 10 मिलियंस दिए थे, जिस पर होंगफे अनॉयड लुक के साथ कहता है कि उसने कहा ना कि उसे 5 मिलियंस चाहिए, पर अगर पे युआन को ये अमाउंट कम लग रहा है तो अब वो होंगफे को अभी 15 मिलियंस ट्रांसफ़र करे, वरना होंगफे क्या कर सकता है वो पे युआन ऑलरेडी अच्छे से जानती है, और ये भी कि होंगफे मजाक नहीं करता। इसलिए पे युआन के पास बस 1 मिनट है सोचने के लिए, वरना कल वो और उसकी फैमिली हिस्ट्री बन जाएंगे। जो बात सुनते ही पे युआन कांपते हाथों से फौरन 5 मिलियंस ट्रांसफ़र कर देती है। जो पैसे मिलते ही होंगफे स्मर्क के साथ अपनी जगह से उठते हुए कहता है कि उन्हें साथ में काम करने में तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक पे युआन होंगफे की बात मानती रहेगी। जो बात कहते ही होंगफे वहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही पे युआन का मरने का मन कर रहा था, क्योंकि उस गुड फॉर नथिंग होंगफे को वही जेल से बाहर लेकर आई थी और अब वही पे को धमकियाँ दे रहा था। लेकिन अभी पे युआन को होंगफे की ज़रूरत थी, इसलिए वो फॉर द टाइम बीइंग होंगफे को इग्नोर करने के बारे में सोचती है। वहीं नेक्स्ट डे विंग ऑफिस के प्राइवेट एलिवेटर में वांगजी के साथ एंटर करके वांगजी के कंधे पर सर रखकर रेस्ट करने लगता है, क्योंकि लास्ट नाइट की एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ के बाद वांगजी ने विंग में ज़रा सी भी एनर्जी नहीं छोड़ी थी और विंग की पूरी बॉडी पेन में थी। विंग तो घर पर ही रहकर खुद को हील करना चाहता था, पर वांगजी विंग को अपने साथ फोर्सफुली ले आया था, जहां वांगजी के फ्लोर पर पहुंचने से पहले ही विंग एलिवेटर में ही वांगजी के कंधे पर ही थक कर सो जाता है, जिसे वांगजी कैरी करके अपने केबिन में लाकर अपने प्राइवेट रेस्ट एरिया के बेड पर विंग को लिटाकर उसे अच्छे से टक करने के बाद जैसे ही विंग के फोरहेड पर किस करके बाहर अपने केबिन में आता है, वहाँ पे युआन को बॉसी एटीट्यूड के साथ काउच पर बैठा देखकर गुस्से में पूछता है कि वो कौन है
और इस तरह वांग जी के केबिन में क्या कर रही है। क्या उसे वांग जी का ऑफिस कोई पार्क दिखता है? तो बिना बताए केबिन में एंटर कर गई, जहां वांग जी का गुस्सा देखते ही पे युआन बुरी तरह से घबराकर फौरन अपनी जगह से उठकर खड़ी होते हुए कांपती आवाज में कहती है कि वो पे युआन है। क्या वांग जी उसे भूल गया है? वो दोनों बचपन में हमेशा साथ खेलते थे। जो सारी बातें पे युआन वांग जी के बिहेवियर से हर्ट फील होते हुए पूछती है, लेकिन पे युआन की बातें सुनते ही वांग जी अपनी आईज नैरो करते हुए पूछता है कि कौन पे युआन, और अगर वो बचपन में साथ खेलते भी थे तो इससे पे युआन को कहाँ से अथॉरिटी मिल गई वांग जी के केबिन में आने की, क्योंकि वांग जी के केबिन में वांग जी की परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। और अब इस स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न्स स्टार्ट होने वाले हैं, पर ये याद ज़रूर रखना कि ये एक हैप्पी एंडिंग वाला एफएफ है। तो बस आप सब इंजॉय करो और अपने कमेंट से मुझे बताते रहो कि आपको एफएफ कैसा लग रहा है, और अपने थॉट्स और सजेशंस भी आप सब मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।